इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। इससे आपको इंडक्टिव इफेक्ट को समझने में आसानी होगी और इसे आप इजीली ग्रैस्प कर पाएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट है, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लूं और उसका एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और तब जाके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इस तरह से। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने की बेसिक कंडीशन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों, अगर सिमिलर एटम होते हैं तो जो बॉन्ड पेयर है वो हमेशा मिडिल में रहता है, ऑलवेज। यानी अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमेशा दोनों हाइड्रोजन के मिडिल में रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर एटम इन्वॉल्व है। सिमिलर एटम का मतलब दोनों एटम के बीच कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं है, इसीलिए दोनों तरफ से इक्वल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा बीच में रहेगा। लेकिन अगर डिसिमिलर एटम का कोई कोवेलेंट बॉन्ड बने, ध्यान दीजिए दोस्तों, डिसिमिलर एटम जैसे H और Cl, अगर इन दो अलग अलग एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो होगा क्या? होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, वो उस एटम की तरफ शिफ्ट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और H और Cl के केस में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा होती है, इसीलिए ये जो बॉन्ड पेयर है वो थोड़ा सा Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक्चुअल में दोस्तों यही इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत होती है और यही इंडक्टिव इफेक्ट। और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल में अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन आपको दूं तो डेफिनेशन होगी ये, यानी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए दोस्तों, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया था कि जैसे H और Cl है तो इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है, ये शिफ्ट होता है फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसी इफेक्ट को हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर ऑपरेट होगा जहां पर सिंगल बॉन्डेड होगा, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड क्लोरीन, फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड कार्बन। इस तरह से जहां सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। पॉइंट नंबर 3, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी इसके अलावा और सारे इफेक्ट है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो सारे इफेक्ट टेम्पररी होते हैं। ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो कि हमेशा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहता है। नंबर 4, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी अगर डिस्टेंस घटेगी और बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट भी घटेगा और बढ़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं, अगर डिस्टेंस कम होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने ये 3 कार्बन लिखे हैं और यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन को लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस पे इफेक्ट ज्यादा होगा और इस सेकंड वाले कार्बन पे इफेक्ट कम हो जाएगा, थर्ड वाले कार्बन पे इफेक्ट सबसे कम होगा। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और एटम की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू या उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली 2 टाइप का होता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ग्रुप है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो यानी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि लास्ट पॉइंट हमारा था, उसको डिस्कस करना रह गया। देखिए दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप पे डिपेंड करता है। मोस्टली जितने भी ग्रुप आप जानते हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो चाहे वो किसी और टाइप का ग्रुप हो, 2 ही टाइप के इफेक्ट पॉसिबल है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो इसी बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है इस तरह से,
जिसको मैं सिस्टम का नाम दे दूंगा, और इस पे एक ग्रुप अलग से जुड़ा है, तो मैंने पूरी कार्बन चेन को इस ग्रुप से अलग कर दिया है। तो ग्रुप को मैंने अलग नाम दिया और इस पूरी कार्बन चेन को मैंने सिस्टम नाम दे दिया। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो ग्रुप है वो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिस्टम। तो अब होगा क्या, मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस एक्स ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे इस तरह से, जैसे मैंने आपको एरो का निशान लगा दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से इस एक्स पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इस फर्स्ट वाले कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये सेकंड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले कार्बन की तरफ जाएंगे। अगेन इस कार्बन पे भी कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट वाले कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो ये कब हुआ, जब एक्स कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आई इफेक्ट वो इफेक्ट है जहां पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ग्रुप की तरफ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ हो रहा है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। एक्स विल कॉल्ड माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अब हम बात करते हैं दूसरा इफेक्ट। सेम वही हमारे पास सिस्टम है, एक कार्बन चेन से बना हुआ सिस्टम और एक ग्रुप मैंने अलग लगा दिया जिसका नाम है वाई। वाई एक टाइप का ग्रुप है। अब देखिए दोस्तों, जो वाई का नेचर है वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम है, जैसा मैंने इधर लिखा है। तो अब क्या होगा, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब इस समय इलेक्ट्रॉन वाई से कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो वाई पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगेन इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा अगेन नेगेटिव चार्ज, लेकिन फर्स्ट वाले कार्बन से कम होगा। इसी तरह इस पे भी आगे नेगेटिव चार्ज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा वाला, प्लस आई इफेक्ट। यानी प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, ऐसा कोई ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जो वाई होगा उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अब मैं इसको समराइज करता हूं। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्रॉम सिस्टम टू ग्रुप, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम। तो ये दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, एक्स का मतलब मैंने आपको ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी एक्स विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसी तरह जो आई होगा उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनाई है और उसके ऊपर मैंने एक एक्स ग्रुप लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, एक्स का नेचर है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो इस तरह का एरो बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड फ्रॉम बेंजीन टू ग्रुप। ये वाला हो गया सिस्टम और ये वाला हो गया ग्रुप। तो इस समय हो क्या रहा है, सिस्टम से और ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक उसी तरह प्लस आई इफेक्ट में ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया और इसके ऊपर मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो होगा क्या, वाई से इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। वाई इज ए ग्रुप, बेंजीन इज ए सिस्टम। तो हुआ क्या कि ग्रुप से और सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। सीधी सी बात है, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। अब मैं बात करता हूं किस टाइप के ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और किस टाइप के ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। पहले मैं बात करता हूं माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके बाद आएगा प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखिए, जितने भी ग्रुप
ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जितने भी ग्रुप आप जानते हैं एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉज माइनस आई इफेक्ट, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, अमीनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये सारे के सारे, इसके अलावा और बहुत सारे ग्रुप है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका है। दूसरा, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने आपको बता दिया सारे एल्काइल ग्रुप। अब कौन कौन से एल्काइल ग्रुप है? मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, जितने भी आप एल्काइल ग्रुप जानते हो इसी तरह के सारे ग्रुप, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे, और इनके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें भी इनका एक ऑर्डर होता है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अभी मैं उसको नहीं बता सकता हूं। यानी हर किसी ग्रुप का इक्वल इफेक्ट नहीं होता है, किसी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और किसी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट कम होता है, यानी इनका एक ऑर्डर है जो आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह प्लस आई इफेक्ट का भी एक ऑर्डर होता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। हर किसी ग्रुप का इक्वल इफेक्ट नहीं होता। अब लास्ट में कि यूज क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। चौथा है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी तरह बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, इसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट को मैं एक अलग वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से इन सब की स्टेबिलिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी को अफेक्ट करता है। तो ये था दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।